करवा रहे थे जिसमें हमने हिस्ट्री को कवर कर लिया है। और कल एक सेट हम आपको ज्योग्राफी करवा दिए थे और सेट नंबर 2 80 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से होंगे और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर होंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर करना है। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, सन 1889 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किमी कम हो गई। दूसरे में भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। भारत का विश्व का छठे सबसे बड़ा देश, भारत जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1 2, केवल 1 3, 1 2 3, उपयुक्त में कोई नहीं। इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए, पहला आपका गलत है, 1889 में ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ था आपके 1869 में हुआ था, तो पहला आपका गलत है। दूसरे में कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक जो 2 में 7वां सबसे बड़ा, यहाँ छठा दे रखा है। और देशांतर ये भी गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो विश्व का छठा नहीं 7वां है। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन का चयन करना है। उज्बेकिस्तान की सीमा अरब सागर जबकि तुर्कमेनिस्तान सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती मिलती है। इथियोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, युगांडा और दक्षिणी सूडान से जुड़ती मिलती है। असत्य को चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। इनमें से कौन गलत है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? केवल 2। इथियोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, युगांडा जुड़ती और मिलती है, ये आपका गलत है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको इथियोपिया, सूडान और दक्षिण पूर्व में इथिरिया से, दक्षिण में जिबूती से और सोमालिया के पश्चिम में केन्या से, उत्तर में दक्षिण सूडान से, पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका है, जो आपका ये दक्षिण का बोला गया, तो ये आपका गलत है। ये दो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सही सुमृत करना है, पहला इसमें से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? केवल 1, केवल 2, 1 3, कौन सा मिलान आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? डी, केवल 3। या नाम जो है आंध्र प्रदेश में। आगे है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कथनों पर विचार करना है। पहला, हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। दूसरे में कह रहा है कि महान हिमालय का करोड़ बेसाल्ट का बना होता है। सत्य चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 2 2, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा? तो इनमें से दोनों सही होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथनों पर विचार करें। पहला है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच लंबत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 15 किमी, ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर बीच है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आपका राइट आंसर? कौन सा आपका सही है? तो केवल 1, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच की लंबत घाटी के दून नाम से जाना जाता है, आपका सही है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा? केवल 1। यहाँ क्या है कि 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई की बात अगर करें, ठीक है, 10 से 50 किमी ऊंचाई जो है आपका 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, यहाँ 3700 है, 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार करें। कंचनजुंगा एक अन्नपूर्णा शिखर के अवस्थित भारत में है। गुरुलुखा मांधा शिखर नेपाल मांधाता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। सही कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? केवल बी। ठीक है, गरुला मांधाता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा प्रायद्वीप खंड का भाग है? कार्बिक एंगोल पठार, मेघालय का पठार, मिजो श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। 1 2 4, 1 2 3, केवल 2 3, 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? 1 2 और 4, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर घटती है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1 1 2, केवल 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? केवल 1, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण नीलगिरी तक फैली है। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा? केवल 1, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिटेलिंग के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप कर लीजिए और वीडियो के साथ हम आपको डिटेलिंग भेज देंगे। कथनों का विचार करना है। पूर्वांचल की पहाड़ी अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थर से बनी है। मध्य उच्च भूमि पूर्व से चौड़ी है लेकिन पश्चिमी से संकीर्ण है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 2, मध्य उच्च भूमि चौड़ी लेकिन पश्चिमी में संकीर्ण है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कथनों पर विचार करें। अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली है। अरावली की पहाड़ी बहुत अधिक अपरदीय एवं खंडित है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 2, अरावली की पहाड़ी बहुत अधिक अपरद एवं खंडित है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है।
सिंधु द्रोणी 2/3 से कुछ अधिक भाग से भारत में स्थित है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका न तो एक न तो दो, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम मानेसर झील के निकट तिब्बत में है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम की ओर वो बहती हुई नदी का लद्दाख में प्रवेश करती है। इसके बाद एक बहुत सुंदर दर्शनीय का निर्माण करती है। इसके बहुत सहायक नदी है। इनमें से आपका पूछा गया था कौन सत्य है, तो आपका दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथनों पर विचार करें। यमुना नदी हिमालय के यमुत्री हिमालय से निकलते एवं गंगा के बाई किनारे से समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील में अवस्थित है। सही कथन चयन करना है, केवल एक दो, केवल एक तीन, दो तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? डी, उपयुक्त से कोई नहीं। सब आपका गलत है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन पर विचार करना। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? बी, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, दो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गलत कथन का चयन करें। केनुला महाद्वीप की सहायक नदी है। सिंध नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ए, केनुला महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये आपका गलत है। केनुला जो है कृष्णा में, ये कृष्णा नदी की है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 है, कथनों पर विचार करना है। पहला, कोलार सोन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध से उत्पादित विद्युत की जाती है। गोदावरी की दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। इसमें असत्य चुनना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा आपका असत्य होगा? क्वेश्चन नंबर 15, केवल एक आपका गलत है, ठीक है। कोलार सोन क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध में उत्पत्ति विद्युत की जाती है, नहीं की जाती है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम, ये आपका सही है, तो केवल एक आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथनों का विचार करना है। कावेरी बरहागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बढ़ानी एवं बैतरी नदी पश्चिमी की ओर बहती है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? बी, केवल दो। बढ़ानी एवं बैतरी नदी पश्चिमी की ओर बहती है, बी आपका राइट होगा। कथनों पर विचार करें। भवानी एवं काबिनी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी दोरनी का 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? दोनों आपका गलत है, क्योंकि भवानी एवं कामनी नदी कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है, ठीक है। ये गोदावरी में अनेक सहायक नदियां से मिलती है, ठीक है, और इसका जो है तो दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथनों पर विचार करें। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील का निर्माण भूवर्गीय क्रियाओं से हुआ। वूलर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील है। कितने कथन सत्य हैं? केवल एक है, केवल दो है, केवल तीन है, सभी कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? केवल एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथनों पर विचार करें। एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्य दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी में पाई जाती है। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर महीने में होता है। असत्य कथन चयन, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? एक दो, दोनों आपका असत्य है, मतलब कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भी क्षेत्र में जलवायु का नियंत्रित करने वाला कारक है अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, वायुदाब, महासागरीय धारा। कूट से प्रयोग का सही क्रम केवल 1 3 5, केवल 2 4, 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, 1 3 4 और 5, देशांतर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाता है। किसी भी क्षेत्र में वायु दाब एवं पवन तंत्र का स्थान अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो। किसी भी क्षेत्र में वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथनों पर विचार करें। भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। विश्व में अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भाग में महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? न तो एक न तो दो। देखिए, भारत में उत्तर हिमालय की जो इसकी ऊंचाई लगभग है 6000 मीटर, क्या है यहाँ 300 बोला गया, इसका 6000 मीटर है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर पूछा है विश्व, फिर बोला है विश्व के अधिकतर जो है कटिबंधीय भाग में महाद्वीपों के किनारे स्थित है। कन्या भाग में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे में स्थित है, ठीक है। यहाँ पूर्वी बोला गया, वहां पश्चिम होगा, इसीलिए दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर
23 से कथनों पर विचार करें। भारत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है भारत की उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंड महीना है। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी में सबसे ठंड महीना होता है, ये आपका सही है। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथनों पर विचार करें। शीत ऋतु में देश की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये पवनें अधिकांश स्थानों पर समुद्र के स्थल की ओर बहती हैं। असत्य कथन को चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक। इनमें से कौन आपका असत्य है? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? केवल दो। ये पवनें अधिकांश स्थान पर समुद्र के स्थल की ओर बहती है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो, जो आपका गलत है। ठीक है, ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शीत ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथन। उत्तरी मैदान के पश्चिम उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ प्रवाह विशेष लक्षण। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है। शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सत्य? केवल दो। शीतकाल के उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, कथनों पर विचार करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ में पश्चिम घाट के वृक्ष छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिकतर वर्षा देश के मध्य भागों में होती है। सितंबर के प्रारंभ मानसून पवनें उत्तर मैदान में हट जाती है। उपयुक्त में कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कोई कथन आपका सही नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से कथनों पर विचार करें। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र, किसी समय के पौधे की उत्पत्ति से। हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। उसमें कितने कथन असत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा असत्य पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 27 का केवल एक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न विशेषता किस प्रकार की वनस्पति है? यह वृक्ष झाड़ी पर लगाई लताएं उगती है। इन वनों में अबनुस वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाली जीव पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, मैंग्रोव वन है, उष्णकटिबंधीय कटेली तथा झाड़ियों वाला वन। इनमें से कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 28, ये जो बोला गया कि यहाँ वृक्ष झाड़ी व लताएं उगती है। इन वनों में आबूनुस की वृक्ष पाई जाती है। इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने, इनमें कौन सी की विशेषता बताई जा रही है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, कथनों पर विचार करें। अकासिया में यूफोबिया उष्णकटिबंधीय वर्षा में वनस्पति का उदाहरण है। केवड़ा व एगार का वृक्ष पर्वतीय वन का उदाहरण है। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा न तो एक न तो दो। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिलान करना है। इधर औषधीय पादप है, संबंधित रोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का है, अर्जुन जो हो जाएगा कान के दर्द का इलाज हेतु। और कचनार, कचनार जो हो जाएगा आपका, कचनार हो जाएगा अल्सर रोग के इलाज हेतु। बबूल हो जाएगा आंख के फूंसी के इलाज के हेतु। अश्वगंधा हो जाएगा रक्तचाप के निदान हेतु। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अर्जुन जो हो जाएगा वो कान के दर्द के इलाज के, कचनार जो होगा अल्सर रोग के इलाज के, बबूल जो हो जाएगा आंख के फूंसी के इलाज के लिए, अश्वगंधा हो जाएगा रक्तचाप के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किन जीव मंडल निश्चय की गणना विश्व जीव मंडल में निश्चय नहीं की जाती? पचमंडी, मानस, पन्ना, दिग्भू, शोभा, दिहांग या दिबांग, सिमपीला, केवल 1, 3, 6, केवल 2, 4, 5, 1, 3, 5, 6 सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? मानस, डिरबू, साइकोबा और दिहांग, इन तीनों का नहीं की जाती। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार करना। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत तथा कियांग उष्णकटिबंधीय कटीले वन की झाड़ी में पाए जाने वाला जीव है। असत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो। भारत तथा कियांग उष्णकटिबंधीय कटीले वन झाड़ी में पाया जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथनों पर विचार करना है। बाघ हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जामुन के पके हुए फल को बना सिरका का प्रयोग वासूरी वादक मूल वर्धक के रूप में किया जाता है। पर्वतीय भाग में 2500 से 3000 की ऊंचाई के बीच
ओक तथा चेस्टन जैसे बीज का प्रधानता होता है। उपयुक्त में कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो कथन आपका सही है, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? केवल दो, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे, कथनों पर विचार करना। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। 1500 से 3000 ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। 3600 से अधिक ऊंचाई पर अल्पलाइन वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाए जाते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? सभी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कथनों पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मार्च 2011 तक के भारत की जनसंख्या विश्व में कुल जनसंख्या का 16.5% थी। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 18% हिस्सा निवास रहता है। सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग निवास करते हैं। सत्य कथन का चयन करना। 1, 2, 2, 3, केवल 1, 3, सभी कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा राइट आंसर? सभी गलत हैं, ठीक है। डी आपका राइट होगा। मार्च 11 में भारत की जनसंख्या का कुल जनसंख्या अगर देखा जाए, ठीक है, मार्च में तो कुल कितना था? 12,106 लाख, 12,106 लाख, ठीक है, 106 लाख था, जो कि विश्व की संख्या में आपको आ जाएगा, जो कि विश्व में हो जाएगा 17.5। यहाँ 16 दिया गया, तो ये आपका गलत है। उसके बाद है और जनसंख्या जो है कुल आबादी, उत्तर प्रदेश जहाँ कुल आबादी जो है 1900 है, इसमें 16% हिस्सा निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ 18 दिया गया, यहाँ 16 निवास करते हैं, ये भी गलत है। सिक्किम की बात कही जा रही है, तो सिक्किम में जो है 64,429 नहीं है, ये 64,429 है, तो इसीलिए तीनों आपका गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कथनों पर विचार करना। असभ एवं अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। पहले की जनसंख्या को बाद में जनसंख्या से घटाकर सापेक्ष वृद्धि निकाली जाती है। असत्य कथन का। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, न तो एक, न तो। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? सी, एक और दो दोनों आपका असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सही कथनों पर विचार करना है। जनसंख्या में परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु के आपसी संयोजन के प्रभाव से है। भारत की जनसंख्या 1951 से 3.610 लाख बढ़कर 2011 में 12.100 लाख हो गई। असत्य कथन का। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, न तो एक, न तो दो। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? केवल एक, ठीक है। कौन सा असत्य? केवल एक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाए तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जितने बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, न तो एक। तो इनमें से आपका दोनों गलत होगा, न तो एक होगा, न ही दो होगा, ठीक है। क्योंकि जब विशाल जनसंख्या की वार्षिक दर में इसमें सापेक्ष बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या का न्यूनतम दर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तब बहुत होती है। इसके बाद है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति को जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उस जन्म की दर को ही वृद्धि दर में प्रमुख घटक, क्योंकि तो इसमें क्या है? प्रति 1000 बोला गया ना, तो ये आपका दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथनों पर विचार करना है। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 383 प्रति वर्ग किमी, जबकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 17 प्रति वर्ग होगा। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक। असत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी, ये जो आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान प्रत्येक में भारत की कुल जनसंख्या 5-5% आबादी निवास करती है। असम, झारखंड, पंजाब प्रत्येक भारत में कुल जनसंख्या 3-3%। सत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? न तो एक, न तो दो, दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथनों का विचार करना। भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर की प्रति 1000 से 30 कम करने का लक्ष्य रखा गया। असत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। तो इसका हो जाएगा आपका, दोनों आपका गलत है, दोनों सही है, ठीक है, असत्य कोई नहीं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 से कथनों पर विचार करना। आंतरिक प्रवास जनसंख्या का आकार परिवर्तन लाता। आंतरिक प्रवास जनसंख्या में वितरण का प्रभावी नहीं रहता। कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक। 42 का क्या होगा राइट आंसर आपका? कौन सा कथन सही है? तो न तो एक, न तो दो, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गलत का मिलान करना है। सहायक नदी या मुख्य नदी है, ठीक है, इनमें कौन सा आपका केवल एक होगा, केवल दो, तीन होगा, एक ही, या सभी सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा 1 और 3। मूसी नदी कावेरी पे और मांजरा नदी कावेरी नदी पे, ठीक है। तुंगभद्रा जो नदी है 43 का क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा जो वो कोयना, घटप्रदा, मूसी तथा भीमा की सहायक नदी है, ठीक है, कृष्णा की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कथनों पर विचार करना है। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। असत्य कथन का केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। 44 का क्या होगा राइट आंसर? 44 का क्या हो जाएगा आपका? 44 का हो जाएगा केवल एक। ब्रह्मपुत्र मैदान विशेषकर असम में स्थित है, आपका गलत है, ठीक है।
ये जो है विस्तार जो है आपका नदी का, यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भाग पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसके पूर्व में विशेष असम में स्थित है। पूर्व में जो है वो असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रायद्वीप पठार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसकी आकृति मेष के समान है, ये गोंडवाना भूमि टूटने की अफवाह के कारण बना, इसका निर्माण नए क्रिस्टलीय तथा अपसादी शैलों से हुआ। उपरोक्त में कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीनों, सभी कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा राइट आंसर? बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 46 है, कथनों का विचार करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVI इसका शुरुआत 2014 में की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के PKVY का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवा को प्रशिक्षित करना था। कौन सा आ सकते हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। 46 का क्या होगा? दोनों आपका आ सकते हैं, सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई थी, 2015 में हुई थी। और तो पहले आपका ये हो गया, उसके बाद जो है 2016 से 20 तक में 2016 से 20 तक में करने का था, तो ये भी आपका गलत हो गया, 15 नहीं था, 16 था। 47 है, पहला है लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है। विनिर्मातित प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। असत्य कथन का चयन करना। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। 47 का क्या होगा राइट आंसर? बी, विनिर्माण प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शामिल है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कथनों पर विचार करें। जैविक कृषि में तार पे रासायनिक खादों के स्थान पे जैविक खाद में प्राकृतिक कीटनाशकीय प्रयोग है। स्थानांतरित कृषि गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। 48 केवल एक, एक आपका सही है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु नदी प्रभावित होती है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 49 का हो जाएगा, कहाँ से होती है? लद्दाख से, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिव समुद्र जलपदार्थ अवस्थित है। कृष्णा नदी पे, कावेरी पे, गोदावरी पे, महानदी पे। शिव समुद्र जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा बी, कावेरी पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है, उस वनस्पति को कहते हैं अक्षय वनस्पति, कृत्रिम वनस्पति, ए बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। 51 का क्या होगा राइट आंसर? अक्षत वनस्पति, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। यह वन पश्चिम घाट में पूर्वी ढाल पे पाए जाते हैं। यह वन अरावली पर्वत पे श्रृंखला पे पाए जाते हैं। इन वनों की प्रमुख रोजवुड, महोगनी, सिकोना, आबूस आदि है। भारत में सावर्धिक क्षेत्र पे इन्हीं वृक्षों का विस्तार है। जत्था बनाने के लिए उपयुक्त में खैर वृक्ष का कत्था बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है? केवल 3 5, केवल 1 3 4 5, केवल 1 3 5 या फिर केवल 5। 52 का क्या हो जाएगा? 3 और 5। इन वनों में प्रमुख रोजवुड, महोगनी, सिकोना, आबनूस पाए जाते हैं। 5 में कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष का जो है किया जाता है, तो 3 और राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से 2 सही है, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे देखे ऊपर में जाने की पाई जाने वाली वनस्पति सही क्रम है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर जाने वाले पर्णपाती वन, अर्धशुष्क कटिबंधीय वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय। पर्णपाती वन, अर्धशुष्क कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण घाट, लाइकेन। कौन सा आपका सही है? 53 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, पहला पर्णपाती वन, अर्धशीतोष्ण कटिबंध वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, लाइकेन, सी आपका राइट हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्ध या नव पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है। बांस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। 54 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? न तो एक, न तो दो। 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा अर्ध वनों में पाए जाते हैं। एक सिंग वाले गधे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली में पाए जाते हैं। जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रंग में मरुस्थल में पाए जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, केवल एक दो तीन, केवल एक तीन, केवल एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा राइट आंसर? हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण अर्ध वनों में पाए जाते हैं, सही है। एक सिंग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल असम दलदली में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। और जंगली मतलब आपका डी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राण जात किस प्रकार के जैव संसाधन, नवीकरण, सहयोग, जैव संसाधन, संवाद। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा सी, जैव संसाधन। 57 है, सूची एक को सूची से मिलाना। 57 को सूची एक को सूची से मिलाना है। थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे तो क्या हो जाएगा? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्ता के आधार पे नवीकरणीय और अनावकरणीय। संभावित के आधार पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर पे हो जाएगा संभावित संसाधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डिटेलिंग के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडियो डी जेनरा पृथ्वी संवर्धन से 92 में पर्यावरण संरक्षण सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया। बलैंड आयोग रिपोर्ट के कुपोषण की समस्या है। फुट से प्रयोग करना है, केवल फुट का प्रयोग कर उत्तर देना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। 58 का क्या हो जाएगा? केवल एक। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। काली मृदा को रेगुलर भी कहा जाता है। जल योजन होने लैटराइट मृदा पीली रंग में बदल जाता है। जलोढ़ मृदा में फॉस्फोरस नहीं पाई जाती। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। 59 का क्या हो जाएगा? केवल दो। काली मृदा में रेगुलर भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा असत्य है आपको बोलना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? केवल दो, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की चाय और कॉफी उगाई जाती है। विशेष किस मिट्टी के संबंध में? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? लैटराइट मिट्टी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। बहता जल मुक्ति युक्त मृदाओं को काटने गहरी वाहिका में बनाने के लिए चादर आवर्धन करता है। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाता है तो भूमि को अवनालिकाएं कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य होती है उसे उत्पात भूमि कहते हैं। पंजाब की भूमि नवीकरणीय मुख्य कारण का कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। क्वेश्चन 61 का क्या हो जाएगा? सभी चार आपका गलत है। ठीक है। 62 निम्नलिखित में कौन सा कथन सम्मिलित है? आरक्षी वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन के क्षेत्र में 1/3 हिस्सा आरक्षित है। इन वनों और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। रक्षित वन देशों के आधे अधिक वन में रक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन की वन्य प्राणी संरक्षण की बात, रहित वनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अवगित वन अन्य प्रकार के वो वन बंजर भूमि सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। 62 का क्या होगा राइट आंसर? केवल तीन। ये जो आपका सी जो है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्न कथनों पर विचार करना। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संथाल जनजाति इमली और आम के पेड़ का पूजा करते थे। उड़ीसा बिहार की जनजाति शादी के दौरान महुआ और कंदक के पेड़ का पूजा करते थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा? दोनों आपका गलत होगा, क्योंकि है जो है पूजा जो है कुछ विशेष पेड़ों के आदिकाल में उनका रहता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति जो महुआ और कदम का, ठीक है, फिर ये जो महुआ का करते थे, महुआ और कदम का, और बिहार का, उड़ीसा और बिहार के जो थे, बिहार के जनजाति जो थे उड़ीसा और बिहार जाती है आम और आम का, इमली और आम का, इमली आम का पूजा करते थे। मतलब दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया गया, इसलिए दोनों आपका गलत हो गया। डी आपका राइट आंसर। 64 निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी से नहीं बनता? संयुक्त वन प्रबंधक, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन जीव अभियान, परिसीमन। क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा डी, वन जीव अभियान परिसीमन, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्न कथनों पर विचार कर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1977 में हो गई। राष्ट्रीय उद्यान भाग संरक्षण परियोजना के तहत दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 65 का क्या हो जाएगा? केवल एक। ये आपका सही होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ मिलान करना है सूची को 66 का। तो संबंधित क्षेत्र कृषि संबंधित है। मध्य प्रदेश को हम मिलाएंगे, दहिया, झारखंड हो गया कुरुआ, और पश्चिमी घाट हो जाएगा कुमारी, हिमालय होगा खीर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रबी की फसल में शीत ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जना एक प्रकार का खरीफ फसल है। जायद फसल में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, केवल एक दो चार, केवल एक दो तीन, एक दो तीन चार। 67 का क्या होगा राइट आंसर? एक दो चार, एक दो और चार। चना जो है वो आपका क्या है? रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहते हैं रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन जीविका कृषि, उपयुक्त से कोई नहीं। 68 का क्या होगा? 68 का हो जाएगा रोपण कृषि, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है? क्षेत्रफल के उत्पादन के लिए जवार क्षेत्र का दूसरे महत्वपूर्ण खदान फसल है। रागी शुष्क प्रदेश में फसल है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक। 69 केवल दो। ठीक है, देखिए ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ये मुख्य मोटे अनाज, यद्यपि इसे मोटा अनाज कहा जाता है। इसे पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। इसे प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक पाई जाती है। दूसरा जो है कुछ बोला है क्षेत्रफल के उत्पादन से ज्वार जो है दूसरा महत्वपूर्ण खदान फसल है। ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है, इसीलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत के पश्चिम विक्षोभ में होने वाली वर्षा किन फसलों में अधिक उत्पादन की सहायक होती है? केवल खरीफ, केवल रबी, रबी और खरीफ दोनों, केवल जायद।
क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा केवल केवल रबी के लिए, ए बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चावल को कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है, गेहूं के लिए 50 से 70 वर्षा की आवश्यकता है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 71 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, दोनों सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 72 है, गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए कथन का चयन करना। गंगा एक उष्ण उपोष्णी कटिबंधीय फसल है। ब्राजील गन्ने का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 72 का क्या होगा राइट आंसर? बी, केवल दो जो है आपका असत्य है। ब्राजील गन्ने के विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील जो है वो पहला है, भारत दूसरा, इसीलिए आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कॉफी के संबंध में कथनों पर विचार करना। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है जो अरब में यमन से लाई गई है। ब्राजील की कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। भारत में कॉफी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से की गई। कौन सा सही है? केवल एक, तीन, केवल एक, दो, दो, तीन, एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? एक और तीन, एक और तीन, तो क्या हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों। चाय के पौधे के लिए उष्ण और पोषण कटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवांश युक्त मृदा में उपयुक्त है। चाय की कृषि रोपण की कृषि का उदाहरण। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों उपयुक्त से कोई नहीं। 74 का क्या होगा? सभी तीनों आपका सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रबर की फसल उष्ण कुपोषण क्षेत्र में उगाई जाती है। रबर के फसल के लिए 50 सेमी से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में रक्तहीन क्रांतिकारी की संज्ञा दी गई। कूट का प्रयोग में गलत का उत्तर देना। केवल एक, दो, केवल दो, एक, दो, तीन, केवल दो, तीन। कौन सा इसमें गलत है? 75 का डी। 75 का क्या हो जाएगा आपका? डी, दो और तीन आपका गलत है, डी आपका राइट हो जाएगा। 76 है, खदानी और जोहर क्या है? वर्षा एक संग्रह पद्धति है। फसल बोने की पद्धति एक प्रकार की जनजाति है। उपयुक्त से कोई नहीं। 76 का क्या होगा राइट आंसर? वर्षा जल ग्रहण पद्धति है, ए आपका राइट हो जाएगा। सूची को मिलाना है। 77 का क्या होगा? इधर नदी है इधर बांध है, 77 को मिलाना है। तो नर्मदा हो जाएगा ओकेश्वर बांध, हाँ नर्मदा हो जाएगा ओकेश्वर बांध, और चंबल हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर, कृष्णा हो जाएगा नागार्जुन सागर, और कावेरी होगा मेटूर बांध। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। कृष्णा नदी के जल विवाद में मुख्य राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। 78 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में गुल अथवा कुल क्या है? वाहिकाएं हैं, जलप्रपात है, क्षिप्रताएं, इनमें से कोई नहीं। 79 का क्या हो जाएगा आपका राइट? एक, वाहिका। क्वेश्चन नंबर 80, सलाल प्रयोग का संबंध किस नदी से? गोदावरी, चेनाब, रावी, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? सलाल प्रोजेक्ट का हो जाएगा चेनाब से, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समासीय योजना के संदर्भ में कथन पर विचार करना। यह विकलांग छात्रों को 8 साल के प्रारंभिक स्कूल शिक्षा पूरी करने का 4 साल के माध्यमिक शिक्षा के लिए सक्षम बनाना। इस योजना में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित या अधिक विकलांगता वाले सरकारी स्थानीय सहायता प्राप्त माध्यम से करता है, बच्चों को कवर करती है। योजना विशेष रूप से विकलांग छात्रों के विशेष प्रदान करती है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन। कौन सा आपका सही होगा? 81 का एक और दो आपका सही है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में कौन सा निकाय केंद्र सरकार के राज करों के हस्तांतरण में सिफारिश करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय आयोग, भारत में सर्वोच्च न्यायालय। 82 का क्या होगा? वित्त आयोग, सी आपका राइट हो जाएगा। 83 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति फोटोन गैस के सिद्धांत पर विकास जुड़ा है? वर्णन हाइजेनबर्ग, विक्रम साराभाई, एनरिको, सत्येंद्रनाथ बोस। 83 का क्या हो जाएगा? सत्येंद्रनाथ बोस, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन है? यह एक जीपीएस आधारित टोल संग्रह है। यह वाहनों के टोल भुगतान की रुकने आवश्यकता बिना स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है। इस जीपीएस आधारित टोल संग्रह की प्रणाली प्रत्येक वाहन को उपग्रह के समूह से जुड़ती ऑन बोर्ड यूनिट पे आवश्यकता है। यह मौजूदा रेडियो पहचान पे सिस्टम पे। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन, चार। उपयुक्त में सभी सही आपका सही है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, दिव्य मेला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला, जयपुर, लखनऊ, पटना। 85 का क्या होगा राइट आंसर? ए अगरतला।
क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौम्या स्वामीनाथन, ताकेओ कोशिनियो, मियो ओका, गीता गोपीनाथ। 86 का क्या होगा? मिया ओके, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? साथी पोर्टल, रक्षक पोर्टल, सारथी पोर्टल, सृजन पोर्टल। 87 का क्या हो जाएगा? सारथी पोर्टल, सी आपका राइट हो जाएगा। 88 है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? भारत, मालदीव, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 88 का हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमिताभ कांत। एक राष्ट्र एक चुनाव, 89 का क्या हो जाएगा आपका? रामनाथ कोविंद, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कृषि, पत्रकारिता, अभिनय, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कृषि, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पार्सिमनी अभ्यास सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन समान वितरण करने का लोकतंत्र, निरपेक्ष और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। पारिसिमियन आयोग राष्ट्र परिषद राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्रों की सीमाओं को फिर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कथन चाहिए? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा न तो एक न तो दो। 92 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना में प्राथमिक उद्देश्य है? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, NIR विकास संबंधी अंतरालों को दूर करना, बुनियादी ढांचा सुधार करना, NIR को छोटे माध्यम से व्यवसाय पर सहायता प्रदान करना, उत्तर पूर्व क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के बीच संस्कृति प्रदान करना। 92 का क्या हो जाएगा? बी, NI के विकास संबंधी अंतरालों को दूर करना और बुनियादी ढांचे को सुधारना, बी आपका राइट हो जाएगा। 93 है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन? इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच माल परिवहन के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारा बनाना। इसके संकीर्ण सिलगुड़ी गलियारों के मध्य माल परिवहन की आवश्यकता कम हो जाती है। भारत के ईस्ट इंडिया से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या होगा? 2 और 3, 2 आपका 2 और 3 सही है, बी आपका राइट हो जाएगा। 94 है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय देश में तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? स्पेन, फ्रांस, इटली, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, लिक्टेन्सबर्ग, उत्तरी चौथा है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। 94 का क्या होगा? 94 का होगा स्पेन, फ्रांस, इटली और माल्टा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल में समाचार में देखा गया थ्रिप्स परवीसिम क्या है? पौधे का एक प्रजाति, एक प्रकार की मछली, एक कीट, एक सूक्ष्म जीव। 95 का क्या होगा राइट आंसर? एक कीट, सी आपका राइट हो जाएगा। 96 से कथन दिया गया कि भारत में स्वच्छ कवरेज महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जो 2014 से 39 से बढ़कर 2019 में 100% हो गया। कथन 2 में स्वच्छ भारत मिशन SBM में लक्ष्य 2019 सार्वभौमिक स्वच्छ कवरेज है। कौन सा कथन सही है? ए और दो दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या है। ए और दो दोनों सही है पर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर दो गलत है, एक गलत है पर दो सही है। 96 का क्या होगा? ए सही है और एक ए भी दोनों सही है, सही व्याख्या, ए आपका राइट हो जाएगा। 97 है, ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ क्या है? समुद्री उद्योग द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संगठित कार्बन, शिपिंग जहाज पे कार्बन टैक्स लगाना, समुद्री आधारित बाजारों पे व्यापार। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा? तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे संगठित कार्बन, बी आपका राइट हो जाएगा। 98 है, हाल में किन 2 देश में UPI भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, मॉरिशस, USA और बहरीन। 98 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी, श्रीलंका और मॉरिशस। 99 ICC अंडर 90 विश्व कप 24 का खिताब किसने जीता? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। 99 का क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया, सी आपका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना, भारत में थीम आधारित पर्यटन को सर्किट विकसित करना, बजट यात्री में वित्तीय सहायता प्रदान करना, पर्यटन के प्रत्यक्ष में विदेशी को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा स्वदेशी दर्शन योजना का उद्देश्य है? भारत में थीम आधारित पर्यटन पे सर्किट विकसित करना, भी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपका हो गया। 80 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी था, 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर था। इसमें आपको डिटेलिंग चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।